दोस्तों, कोटक महिंद्रा बैंक के Q4 FY21 के रिजल्ट्स का फ्री वाला अपडेट आप लोगों ने देखा होगा, मैं आशा करता हूं। अब थोड़ा सा डिटेल एनालिसिस देखते हैं। बैलेंस शीट पे पहले फोकस करते हैं। कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो अभी बढ़ चुकी है बाय 6.4% ईयर ऑन ईयर, एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर इट हैज गॉन डाउन by 1.4%. So currently the balance sheet size is at 3.83 lakh crore rupees. तो यहाँ पे ईयर ऑन ईयर ग्रोथ नजर आ रही है, बट सिक्वेंशियली आई थिंक जो कंजर्वेटिव अप्रोच जो है बैंक का वो वापस हमें दिखता हुआ नजर आ रहा है। एंड द सेकेंड वेव जो है जिसमें ऑलरेडी मोरेटोरियम की बातें चल रही है, तो वहां पे कंजर्वेटिव अप्रोच विल वर्क रियली वेल, दैट्स व्हाट आई फील। टोटल एडवांसेस की अगर हम बात करते हैं, टोटल एडवांसेस आर अप बाय 1.8% ईयर ऑन ईयर, एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर इट इज अप बाय 4.5%। एडवांसेस यानी कि लोन्स, तो टोटल लोन्स ऑफ द बैंक्स आर 2.23 लाख करोड़ रुपीज। अगर मैं डिपॉजिट्स की बात करता हूं, डिपॉजिट ग्रोथ इज क्वाइट गुड। 2.8 लाख करोड़ रुपीस की टोटल डिपॉजिट से बैंक के ईयर ऑन ईयर द ग्रोथ इज बाय 6.6%, एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर द ग्रोथ इज बाय 5.6%। तो यहाँ पे रिसेंटली आई थिंक जो सर्ज आया डिपॉजिट्स में, उसका बेनिफिट बैंक को भी होता हुआ नजर आ रहा है। नाउ द क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो विच शोज दैट कि बैंक कितना कंजर्वेटिव है या फिर कितना एग्रेसिव है। ये नंबर 100% से जितना कम होगा उतना बैंक कंजर्वेटिव होता है, और जितना ज्यादा होगा 100% के नजदीक होगा उतना वो एग्रेसिव बैंक हमें नजर आता है। क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो ऑफ कोटक महिंद्रा बैंक इज एट 80%। लास्ट ईयर द सेम क्वार्टर इट वाज एट 84%, even last quarter it was at 81%. It means the conservative approach is still continuing for the bank, which could be better in this particular atmosphere. बैलेंस शीट की साइज तो हमने ऑलरेडी बात कर ली है, 1.4% से डिक्लाइन हुई है। मेनली ये क्यों हुआ है, बिकॉज जो बोरोइंग्स होते हैं, बैंक जो बोरो करता है मार्केट से जाके, सेकेंडरी मार्केट्स, प्राइमरी मार्केट से, तो वहां पे 51% का फॉल यहां में बोरोइंग्स में नजर आ रहा है। अब बोरोइंग्स कम हुए हैं बट डिपॉजिट्स यहां पे ग्रो हो रहे हैं, सो वहां पे कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट्स आई थिंक नीचे लेके जाना एक बैंक का स्ट्रेटेजी है। सेविंग्स अकाउंट, करंट अकाउंट पे ज्यादा डिपेंडेंसी है। जब हम कासा रेशियो देखेंगे तो वहां मैं समझाऊंगा आपको। की पैरामीटर्स विच डिपिक्ट्स द बैंक्स कंजर्वेटिव अप्रोच, ये क्या क्या हो सकते हैं। तो फर्स्ट, कंसिस्टेंटली इंप्रूविंग रिजर्व्स एंड सरप्लस। अगर रिजर्व्स एंड सरप्लस की हम बात करते हैं, यानी कि लिक्विडिटी बैंक कितना मेंटेन कर रहा है, मार्च में ये 47,000 करोड़ रुपीस का नंबर था, एंड नाउ मार्च 2020 में देन इट वेंट अप टू 56,000, देन 58,000, देन 60,000, एंड नाउ इट इज एट 62,000 crore rupees of the reserves and surplus for the bank. So it means the cautious approach of bank is continuing. तो पैसा लिक्विड रख रहे वो, so it shows that. Decline in borrowings जो मैंने ऑलरेडी बताया आपको, लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 37,993 करोड़ रुपीस के बोरोइंग्स थे बैंक के पास, जो अभी 23,651 करोड़ रुपीस के। आई थिंक लास्ट क्वार्टर अगर हम देखेंगे तो बोरोइंग्स वर एट 48,000 करोड़ रुपीस, वहां से 23,000 करोड़ रुपीस तक नीचे आए हैं। So it shows that the conservative approach of the bank, but steadily reserves and surplus पे बैंक वहां पे बढ़ाता जा रहा है। Subdued growth in advances, तो advances के भी numbers हमने देखा, hardly 1.8% year on year growth, quarter on quarter 4.5%. I think वो cautious approach is still continuing. Declining in credit to deposit ratio at 80%, already we have discussed that, and the strong liquidity support, liquidity coverage ratio की अगर हम बात करते हैं, so which is at 178% for in Q4 FY21. What is this लिक्विडिटी कवरेज रेशियो? जो शॉर्ट टर्म में लिक्विडिटीज लगने वाली है, कुछ मैच्योरिटीज वगैरह आने वाली है, तो उसके लिए बैंक कितना प्रिपेयर्ड है। तो यहां पे वो चीज अगर हम देखते हैं, सो डेफिनेटली कंपेयर टू ऑल अदर बैंक्स इट इज मच 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 हायर। इवन आई थिंक HDFC बैंक इज एट ऑल्सो 120, 125, 130% के बीच में। सो कंपेयर टू दैट इट इज एट 138%, विच शोज दैट कि ये बहुत कंजर्वेटिव अप्रोच बैंक ने लिया है। व्हाट इज द RBI रिक्वायरमेंट इज 100% ऑफ द लिक्विडिटी कवरेज रेशियो, उसके 78% ऊपर ये बैंक यहां पे दिख रहा है हमें। QIP का इशू भी हुआ था बैंक का मई 2020 में, और उन्होंने 7,442 करोड़ रुपीस भी रेज किए थे। सो फ्रॉम द कैपिटल साइड आई थिंक बैंक इज वेरी वेल प्लेस्ड। नाउ द डिपॉजिट मिक्स, तो जो पैसा रेज किया है बैंक ने वो कैसा नजर आता है, दिस इज गोइंग टू बी एन इंटरेस्टिंग थिंग टू वॉच। सो टोटल डिपॉजिट्स आर एट 2.8 लाख करोड़ रुपीस ईयर ऑन ईयर, 6.6% से ऊपर आए हैं, क्वार्टर ऑन क्वार्टर 5.6% से ऊपर आए हैं। बट इसमें टर्म डिपॉजिट्स यानी कि थोड़े से हाई इंटरेस्ट वाले जो डिपॉजिट्स है वो यहां एक्चुअली डिग्रो हुए हैं ईयर ऑन ईयर, फ्रॉम 1.15 लाख करोड़ रुपीस टू 1.11 लाख करोड़ रुपीस, एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर इट इज अप बाय हार्डली 1.8%.
सो देन कैसे डिपॉजिट्स बढ़े, इसका मतलब यह है कि जो सस्ते वाले डिपॉजिट्स है वो यहाँ पे बहुत बढ़िया तरीके से बैंक ने बढ़ाए हैं. फ्रॉम 1.47 लाख करोड़ रुपीज द कासा डिपॉजिट्स हैव गॉन अप टू 1.69 लाख करोड़ रुपीज. कितना? 15% का ग्रोथ ईयर ऑन ईयर. इवन क्वार्टर ऑन क्वार्टर ये नंबर मैं आपको बताऊं, सो फ्रॉम 1.56 लाख करोड़ रुपीज टू 1.69 लाख करोड़ रुपीज, 8.3% ग्रोथ अगर हम यहाँ पे देखते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर. सो दिस इज क्वाइट रोबस्ट. और यही वो डिपॉजिट है वो जो सस्ता डिपॉजिट है. देयर इज अ कंसिस्टेंट डिक्लाइन इन cost of savings account deposits from 5.23% last year same quarter to 3.74%. Even last quarter it was at 3.81%. So this is a big positive for the bank. That's what I feel. What is the CASA ratio of the bank? 60.4%. Again I am repeating the number. 60.4% of the CASA deposits, जिसमें का पे तो आप कोई पैसा नहीं देते हो, करंट अकाउंट पे तो कोई इंटरेस्ट नहीं होता, और सेविंग्स अकाउंट पे आप इफेक्टिवली 3.74 इंटरेस्ट दे 4% का इंटरेस्ट दे रहे हो. इट means the cost of deposits overall also कितनी कम है. So 39.6% are only term deposits and 60.4% are CASA deposits. I think this is phenomenal. CASA and TD is below 5 crore as a percentage total of deposit. It means the retail portion, retail orientation of the bank is at 91% of the total deposit जो भी है उनके पास, उसमें से 5 करोड़ से नीचे वाले जो डिपॉजिट्स है, मतलब आप समझ रहे हो कितना जबरदस्त डाइवर्सिफिकेशन इन्होंने किया. डिपेंडेंसी ऑन बिग कस्टमर्स इज वेरी लेस. आई थिंक रिटेल कस्टमर्स या फिर हाई रिटेल, हाई मतलब HNI टाइप के रिटेल पे ज़्यादा फोकस बैंक ने रखा है. सो 91% की ये बुक है. इवन लास्ट क्वार्टर ऑल्सो दैट बुक वॉज एट 92%. देयर इज अ TD स्वीप एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल डिपॉजिट्स, मतलब कि आप FD से डायरेक्टली अकाउंट में पैसा ले सकते हो लिंक करके, दैट इज एट 7.5%. ये भी एक काफ़ी बेनिफिशियल प्रोडक्ट है. अगर आपने स्वीप इन स्वीप आउट वाली FD रखी है और आप गलती से 15 दिन के पहले पैसे निकालते हो, सो नॉर्मली ना आपको सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट मिलता है ना FD का इंटरेस्ट मिलता है. सो दैट इज क्वाइट इंटरेस्टिंग प्रपोजल मुझे लगता है, और ऑल द बैंक्स आर फॉलोइंग दिस. सो एज अ शेयर होल्डर ये काफ़ी अच्छा लगता है. एज एन अकाउंट होल्डर थोड़ा सा बुरा लगता है. दैट्स वाई आई नॉर्मली सजेस्ट टू पीपल कि इट्स बेटर टू नॉट टू हैव स्वीप इन स्वीप आउट वाले FDs. इट्स बेटर कि सेविंग अकाउंट में पैसा बढ़ा रहे तो ज़्यादा इंटरेस्ट मिलने के चांसेस है अगर आप रेगुलरली निकाल रहे हो उस स्वीप इन स्वीप आउट FD से पैसा. सो ये एक मतलब छोटा सा आपको हिंट है. एडवांसेस मिक्स की अगर हम बात करते हैं तो जो ग्रोथ अगर हम देख रहे हैं, सो होम लोन्स में ईयर ऑन ईयर 13% की ग्रोथ है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर 10% है. कंज्यूमर बैंकिंग वर्किंग कैपिटल की अगर हम बात करते हैं, सो 10% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर 6% है. स्पेसिफिकली कंजर्वेटिव अप्रोच बैंक का अभी नजर आ रहा है, जो PL में मेजरली पर्सनल लोन्स या फिर कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन्स में है, वो 28% ईयर ऑन ईयर फॉल है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर ऑल्सो 7% फॉल है. क्रेडिट कार्ड्स पे भी काफ़ी ज़्यादा कॉशियस हो चुका है बैंक, सो वहाँ पे भी 16% ईयर ऑन ईयर फॉल है, 13% क्वार्टर ऑन क्वार्टर फॉल है. कमर्शियल व्हीकल्स हो या फिर कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स 6% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है, 9% क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ है. एग्रीकल्चरल डिवीजन 12% है, 9% ईयर ऑन ईयर एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ. कॉर्पोरेट बैंकिंग आई थिंक वहाँ पे एक स्लोनेस हमें नजर आता है बैंक का, कंजर्वेटिव अप्रोच. SME में भी ईयर ऑन ईयर 2% का फॉल है, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर 7% अप है. सो ओवरऑल 2.23 लाख करोड़ रुपीस के टोटल एडवांसेस से जो एक 1.8% से ईयर ऑन ईयर ग्रो हुए हैं एंड 4.5% से क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रो हुए. सो अगर हम एडवांसेस मिक्स में देखते हैं तो मैक्सिमम पोर्शन बैंक का है वो है होम लोन्स एंड लैब 24.5%. कंज्यूमर बैंक वर्किंग कैपिटल जो है सेक्योर्ड 9.8%, PL कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन्स 3.1%, क्रेडिट कार्ड 1.8%, कमर्शियल व्हीकल कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट 9.1%, एग्रीकल्चरल डिवीजन 10.6%, ट्रैक्टर फाइनेंस 4.2%, कॉर्पोरेट बैंकिंग इज एट 26.4% and SME is at 8.9%. So overall, I think the orientation towards retail oriented loans is quite high for the bank. Now, बैंक का जो कॉशियस स्टांस है बिकॉज ऑफ दिस कोविड सेकंड वेव वो भी हम देखते हैं. सो मिस्टर उदय कोटक ने एक स्टेटमेंट दिया था, अनसिक्योर्ड कंज्यूमर रिटेल लोन्स आर गोइंग टू फेस द बिगेस्ट रिस्क गोइंग फॉरवर्ड गिवन द इम्पैक्ट ऑफ द पैंडेमिक ऑन द इकोनॉमी. और इसी का नतीजा है कि अनसिक्योर्ड कंज्यूमर रिटेल पोर्टफोलियो विच इंक्लूड्स कंज्यूमर लोन्स, क्रेडिट कार्ड्स, माइक्रो फाइनेंस लोन्स, यहाँ पे बैंक ने और ज़्यादा कॉशियस अप्रोच लेना शुरू किया है. सो जो मार्च 2020 में अनसिक्योर्ड रिटेल बुक था बैंक का वो 7.5
6.5% का था, नाउ इट हैज गॉन डाउन टू 5.8%. सो पर्सनल लोन्स या फिर कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन्स के हम नंबर देखते हैं. सो फ्रॉम 9,754 करोड़ रुपीज लास्ट ईयर टू 7,000 करोड़ रुपीज ये हमें नजर आता है. इवन क्रेडिट कार्ड का भी फ्रॉम 4,700 करोड़ रुपीज टू 3,969 करोड़ रुपीज. तो एक कंटिन्यूअस फॉल इन दीज काइंड ऑफ लोन्स बैंक की तरफ से नजर आ रहा है. सो दिस शोज कि ऑन अनसिक्योर्ड लेंडिंग, भले वो रिटेल वाला हो, बैंक इज नॉट दैट पॉजिटिव. सो ये कंजर्वेटिव अप्रोच बैंक का हमें यहां पे नजर आता है. बट बैंक इज टैपिंग ऑन ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज इन हाउसिंग फाइनेंस. अगर हाउसिंग फाइनेंस का हम नंबर देखते हैं, सो दिस लोन बुक इज एट 54,749 करोड़ रुपीज. अभी तक का सबसे हाईएस्ट नंबर है ये. 24.5% ऑफ द टोटल एडवांसेस मिक्स में से ये पूरा जो पोर्शन जा रहा है 24.5% का, वो होम लोन्स एंड लैब की तरफ जा रहा है. लास्ट ईयर same quarter it was at 22.1%. It shows कि I think asset backed lending पे बैंक is trying to focus more, तो ग्रोथ वहां से लेना चाहता है. भले ही वहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो इनके पास, मतलब अगर लोएस्ट रेट प्रोवाइडर्स होम लोन पे हम देखते हैं तो उसमें कोटक महिंद्रा नाम का बैंक का नाम आता है, विच इज एट 6.65%. बट इट्स ओके. सो दे डोंट वांट टू कॉम्प्रोमाइज ऑन दी क्वालिटी ऑफ द एडवांसेस. इट्स ठीक है, मतलब नेट इंटरेस्ट मार्जिन पे इंपैक्ट हो सकता है इसका बिकॉज ऑफ लो रेट ऑफ रिटर्न ऑन दीज काइंड ऑफ लोन्स, बट इट्स ओके. आई थिंक कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट्स भी काफी नीचे गए, सो उस हिसाब से रिस्क टू रिवॉर्ड इज लुकिंग क्वाइट फेवरिंग. सो इसका इंपैक्ट क्या हुआ नेट इंटरेस्ट मार्जिन, अगर की रेशियोज हम देखते हैं तो 4.39% पे नेट इंटरेस्ट मार्जिन आ गया है. लास्ट ईयर सेम क्वार्टर इट वाज एट 4.72%, बट इट्स ओके. आई थिंक करंटली आई थिंक द कॉशियस अप्रोच इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर द बैंक रादर देन ग्रोथ. वो बोल रहे भाई पहले एक्वायर करते, बाद में सारी चीजें हो सकती है मैनेज, देयर शुड नॉट बी एनी प्रॉब्लम. कॉस्ट टू इनकम रेशियो की अगर हम बात करते हैं, सो विच इज एट 41.2%, सो विच इज गुड. लास्ट ईयर इट वाज एट 46%, नाउ इट इज एट 41.2%. सो अच्छी खासी कॉस्ट सेविंग बैंक कर रहा है. कासा रेशियो की अगर हम बात करते हैं तो 60.4% का नंबर है. लास्ट ईयर सेम क्वार्टर इट वाज एट 56.2% एंड नाउ इट इज एट 60.4%. एंड कंटिन्यूअस ग्रोथ हमें यहां पे नजर आ रही है कासा रेशियो की, विच इज वेरी पॉजिटिव. कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो के हिसाब से 22.3% का ये नंबर है, विच इज ऑल्सो क्वाइट हेल्दी. दो लास्ट क्वार्टर में ये 23.6% था, अभी ये 22.3% है. लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में इट वाज एट 17.9%. उसके बाद उन्होंने QIP निकाला था मोर देन 7,000 करोड़ रुपीज का, एंड दैट्स हाउ दे हैव रेज्ड देयर कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो. सो आई थिंक इट इज क्वाइट गुड. रिटर्न ऑन एवरेज एसेट्स के अगर हम नंबर देखते हैं तो 1.7% का ये नंबर है, एज एक्सपेक्टेड बिकॉज ऑफ द हाई प्रोविजंस इन दिस पर्टिकुलर क्वार्टर ऑल्सो and FY21 year also. This number is at 1.7%. सितंबर में ये 2.2% तक गया था, बट उसके बाद थोड़े से प्रोविजनिंग एग्रेसिवली हुई है बैंक की तरफ से, एंड दैट्स व्हाई 1.7% का ये रिटर्न ऑन एवरेज एसेट का नंबर है, विच इज आई फील 1.5 to 2% इज क्वाइट हेल्दी. देयर शुड नॉट बी एनी प्रॉब्लम. नाउ द एसेट क्वालिटी का अगर हम बात करते हैं, सो डेफिनेटली प्रो फॉर्मा एनपीएस जो थे ऑलमोस्ट वही एनपीएस यहाँ पे दिख रहे हैं. सो 3.25% का ग्रॉस एनपीए नंबर से, 1.21% का नेट एनपीए नंबर से. प्रोविजन कवरेज रेशियो इज एट 64.6%. तो यहां पे मेजरली आई थिंक भले ही एनपीएस हुए हैं, बट एसेट बैक्ड एनपीएस है, सो होपफुली प्रोविजन उनको कम करना पड़ा है बिकॉज ऑफ दी सिक्योर्ड काइंड ऑफ लेंडिंग. सो लेट्स सी क्या क्या सारी चीजें होती है, बट नथिंग टू वरी ऑन दिस पर्टिकुलर फ्रंट. सो टोटल कोविड प्रोविजंस जो हुए बैंक की तरफ से वो 1,279 करोड़ रुपीज के हुए हैं पूरे, अगर हम टोटल हम बात करते हैं तो. एंड अदर प्रोविजन सारे मिला के अराउंड 7,021 करोड़ रुपीज के, जिसमें से 95% ऑफ द ग्रॉस एनपीएस एज ऑन March 2021. So overall I think मुझे लगता है कि बैंक इज डूइंग मच बेटर, कॉशियस है, कंजर्वेटिव है, एंड अभी देखते हैं आने वाले 1-2 क्वार्टर में क्या क्या सारी चीजें पता चलती है. बट आई थिंक दिस कॉशियस अप्रोच इज गोइंग टू वर्क रियली वेल फॉर देयर शेयर होल्डर्स एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिपॉजिटर्स ऑल्सो. नाउ हमें सबको पता है कोटक महिंद्रा बैंक इज अ कंसोलिडेटेड कंपनी. सो यहाँ पे देर आर सो मेनी सब्सिडरीज ऑफ द बैंक, सो जिसमें मेन तो कोटक बैंक तो हुआ, देन कोटक महिंद्रा प्राइम, कोटक महिंद्रा इन्वेस्टमेंट, सिक्योरिटीज, लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस, AMC, इंटरनेशनल सब्सिडरीज, ये सारी है. तो यहाँ पे बैंक का अगर हम स्टैंड अलोन नंबर देखते हैं तो 33% ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट ग्रोथ है. कोटक महिंद्रा प्राइम विच इज फोकसिंग ऑन ऑटो लोन्स, तो वो 14% का प्रॉफिट ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर. कोटक महिंद्रा इन्वेस्टमेंट, the profit is down by 5%, but the number is very small. कोटक सिक्योरिटीज, सो ट्रेडिंग का बेनिफिट तो डेफिनेटली बैंक को भी हुआ है, मतलब कोटक सिक्योरिटीज को भी हुआ है. सो 50% से यहाँ पे प्रॉफिट ग्रो हुआ है, 241 करोड़ रुपीज का. कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस 17% का प्रॉफिट ग्रोथ है.
कोटक महिंद्रा जनरल इंश्योरेंस इज स्टिल अ लॉस मेकिंग यूनिट, सो लेट्स सी 15 करोड़ का लॉस है. कोटक एएमसी द प्रॉफिट इज अप बाय 14%, इंटरनेशनल सब्सिडरीज द प्रॉफिट इज अप बाय 66%. सो ओवरऑल द कंसोलिडेटेड पैट इज अप बाय 36% at 2589 crore rupees. So this is positive. Consolidated capital and reserves and surplus is at 84,836 crore rupees. तो ये भी 26% से बड़ा है. And consolidated capital adequacy ratio is at 23.4%. This is also up by 3.6% year on year. So overall अगर आप देखोगे तो ये जो FY21 ये साल था more or less positive था बैंक के लिए, कंसिडरिंग दी टफ मार्केट सिनारियो. बट स्टिल FY20 और FY21 में अगर हम बात करते हैं, द कंसोलिडेटेड प्रॉफिट इज अप बाय 13.2% फ्रॉम 8,593 करोड़ रुपीज फॉर द होल ईयर. एंड नाउ FY21 द प्रॉफिट इज एट 9,990 करोड़ रुपीज. तो जल्द ही शायद 10,000 करोड़ रुपीज का प्रॉफिट का नंबर ट्रेलिंग 12 मंथ्स पे बैंक अचीव करता हुआ नजर आएगा हमें. सो मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा. ऐसे वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए. एंड यू आर स्टॉकोमीटर प्लस सब्सक्राइबर तो जरूर हमारा जो रेडीमेड मॉडल पोर्टफोलियो का प्रोडक्ट है उससे भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो. आपको कुछ एडिशनल डिस्काउंट भी टीम की तरफ से मिलेगा. प्लीज कॉल कीजिए, ईमेल लिखिए, विल बी मोर देन हैप्पी टू असिस्ट यू ऑन दैट पर्टिकुलर फ्रंट. तो चैनल पे बने रहिए और सब्सक्राइबर भी बने रहिए. आपका फीडबैक भी दीजिए. नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं. जय हिंद.